बर्फ मलाई वाला। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अरे वो बर्फ वाला, रुक जाओ, मुझे एक आइसक्रीम दे दो। अरे वो बिल्ली मुझे रोकने के लिए क्यों बोल रही है? आइसक्रीम वाला, मुझे एक आइसक्रीम दे दो। वहाँ पर मेरे बाबू को तेज धूप लग गई है और वो रोड पर गिर गया है। पैसा दो तब आइसक्रीम दूंगा। लेकिन मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। तो चल भाग यहाँ से, आइसक्रीम नहीं मिलेगा। मैं नहीं भागूंगी, मेरा बाबू गर्मी से मर जाएगा। प्लीज एक आइसक्रीम दे दो या बर्फ ही दे दो, सस्ता वाला। चल हट जा आगे से बिल्ली कहीं की। ये फ्री का बर्फ और आइसक्रीम नहीं है। मैं नहीं भागूंगी बिना आइसक्रीम लिए। तो रुक, अभी बताता हूँ तुझे। ये देख कमीनी बिल्ली। अब चलता हूँ दूसरे गांव में बर्फ बेचने। यहाँ पर मेरा बर्फ और आइसक्रीम नहीं बिक रहा है। अब क्या करूं? मेरे बाबू को आइसक्रीम लाकर कहां से दूं? अरे वाह, वहाँ टेबल पर प्लेट में 4 आइसक्रीम रखा हुआ है, लाल पीला हरा सब आइसक्रीम। लेकिन अब कैसे उस आइसक्रीम को चुरा कर खाऊं? मम्मी ने अगर देख लिया मुझे तो बहुत पीटेगी। जल्दी जल्दी से खाना बनाती हूँ, फिर ये आइसक्रीम खाऊंगी। किसी भी तरह मम्मी को किचन में से बाहर भेजता हूँ, फिर खा जाऊंगा चारों आइसक्रीम। आज मजा आएगा इतनी भयानक गर्मी में आइसक्रीम खाने में। मम्मी, वहाँ रोड पर चिंटू और चिंकी गिर गए हैं, उन्हें बहुत तेज गर्मी लग गई है। जल्दी जाकर उन्हें बचाओ मम्मी। क्या? मैं आ रही हूँ चिंटू और चिंकी, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। अब मजा आएगा आइसक्रीम खाने में। मम्मी चली गई। इतनी भयानक गर्मी में ये ठंडा ठंडा 4-4 आइसक्रीम खाऊंगा। कितना मजा आएगा। चिंटू, चिंकी, कहाँ हो तुम दोनों? अरे यहाँ चारों ओर देख लिया, कहीं रोड पर चिंटू और चिंकी दिख ही नहीं रहे हैं। अब कहाँ से आइसक्रीम लाऊं? आइसक्रीम वाला तो मुझे लात मारकर चला गया। चलती हूँ उस घर में, जरूर वहाँ फ्रिज में ठंडा बर्फ रखा होगा, उसे ही चुरा कर बाबू को खिला दूंगी। अरे वाह, ये लाल वाला बड़ा मीठा और ठंडा आइसक्रीम है। बड़ा मजा आ रहा है खाने में इसे। अरे माई रे, बाबू 4-4 आइसक्रीम कहाँ से चुरा कर खा रहा है। चिंटू को भी बुला कर लाती हूँ। ये देखो, यहाँ पर चिंटू आराम से सो रहा है और वहाँ पर बाबू हमारे हिस्से का भी आइसक्रीम अकेले खा रहा है। चिंटू, चिंटू, चिंटुआ, जल्दी उठ। सोने दो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, जाओ यहाँ से। वहाँ बाबू हमारे हिस्से का भी आइसक्रीम जल्दी जल्दी खा रहा है। क्या? नहीं नहीं, मेरा आइसक्रीम कोई भी नहीं खा पाएगा। जल्दी चलो चिंकी। मम्मी, आइसक्रीम दे दो। मुझे कहीं भी आइसक्रीम नहीं मिल पाया बाबू। चल तुझे उठाकर उस घर के पास लेकर चलती हूँ। आइसक्रीम। Streetwise by Amir Hussain is a simple but meaningful short story that shows human emotion, poverty, kindness, and the importance of sharing. This story uses an everyday event, making Streetwise to give a deep message about life and society. स्वीटवाइस एक शॉर्ट स्टोरी है जो आमिर हुसैन ने लिखी है। ये एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरी है जो शो करती है ह्यूमन के इमोशंस को, पॉवर्टी यानी गुर्बत को, काइंडनेस रहमदिली को, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग फूड यानी कि शेयर करने की अहमियत। ये स्टोरी यूज़ एन एवरीडे इवेंट। ये स्टोरी यूज़ करती है एवरीडे इवेंट को यानी रोज़मर्रा के इवेंट्स को, यानी जैसे कि स्वीटवाइस बनाना। ये स्टोरी देती है डीप मैसेज ज़िंदगी के बारे में और सोसाइटी के बारे में।
मेजर थीम्स। अब इस स्टोरी के मेजर थीम्स क्या हैं? पॉवर्टी एंड सिंपल लाइफ। जो सबसे पहला थीम है वो है पॉवर्टी और सिंपल लाइफ। वन ऑफ द मेन थीम इज पॉवर्टी। द कैरेक्टर इन द स्टोरी लिव अ सिंपल लाइफ विद लिमिटेड रिसोर्स। दे डू नॉट हैव लग्जरीज बट दे स्टिल मैनेज देयर लाइफ विद डिग्निटी। The story shows that happiness is not depend on wealth. Even poor people can find joy in small things. स्टोरी का जो एक मेन थीम है वो पॉवर्टी है, यानी कि गुर्बत है। जो करेक्टर्स हैं इस स्टोरी में वो सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास कम रिसोर्सेज हैं। वो लग्जरी लाइफ नहीं गुजार रहे, उनकी लाइफ लग्जरीज नहीं है, लेकिन वो अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं वक़ार के साथ। ये स्टोरी शो करती है कि जो खुशियाँ हैं वो डिपेंड नहीं करती वेल्थ, यानी कि दौलत के साथ खुशियाँ डिपेंड नहीं करती। यहाँ तक कि जो गरीब लोग होते हैं वो खुशियाँ तलाश करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स। जो दूसरा इम्पोर्टेंट थीम है वो हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स है। Another important theme is that real happiness comes from simple things. The preparation of sweet rice brings joy to the family. They show that life's true happiness is not in expensive item but in small moment of love and togetherness. जो another important theme है वो ये है कि जो हकीकी खुशियाँ हैं वो आती हैं स्मॉल थिंग्स के साथ, जैसे कि स्वीट राइस के बनाने की जो तैयारी है वो फैमिली में जॉय यानी खुशियाँ बिखेर देती है। जो शो करता है कि जो हकीकी खुशियाँ हैं वो एक्सपेंसिव आइटम्स में नहीं होती, यानी कि महंगी चीज़ों में नहीं होती, बल्कि ये छोटे छोटे मूवमेंट्स में होती हैं, जैसे कि लव और इत्तेहाद वगैरह में। काइंडनेस एंड शेयरिंग। जो अगला इम्पोर्टेंट थीम है वो काइंडनेस और शेयरिंग है। दिस स्टोरी हाईलाइट काइंडनेस इवन व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। द कैरेक्टर शेयर फूड विद अदर। दिस टीच दैट हेल्पिंग अदर एंड शेयरिंग हैप्पीनेस इंक्रीज लव इन सोसाइटी। ये स्टोरी हाईलाइट करती है काइंडनेस और शेयरिंग के थीम को, यानी रहमदिली के थीम को। यहाँ तक कि उनके पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, महदूद रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो करैक्टर है वो एक दूसरे के साथ फूड शेयर करते हैं, जो कि हमें बताता है कि दूसरों की मदद करने से और शेयर करने से हैप्पीनेस जो है वो बढ़ती है और लव जो है वो इंक्रीज़ होता है सोसाइटी में। फैमिली यूनिटी। Family unity is an important theme. The character work together, support each other, and share responsibilities. Even in difficult situations, they remain connected and sharing. जो अगला important theme है वो है family unity, यानी कि फैमिली का इत्तेहाद। जो करैक्टर हैं वो इकट्ठे काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं, यानी जिम्मेदारियों को वो शेयर करते हैं। यहाँ तक कि मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। होप एंड पॉजिटिविटी। The story showed that people remain hopeful even in difficult conditions. The preparation of sweet rice become a symbol of hope and celebration. It teaches that life should be lived with a positive attitude. जो अगला इम्पोर्टेंट थीम है वो होप है, यानी कि उम्मीद है और पॉजिटिविटी है। जो ये इस स्टोरी में जो पीपल हैं, जो लोग हैं वो होपफुल रहते हैं, यहाँ तक कि उन पे मुश्किलात भी आती हैं तो वो ना उम्मीद नहीं होते, वो पुर उम्मीद रहते हैं। जो प्रिपरेशन है स्वीट राइस की ये एक सिंबल है होप का और सेलिब्रेशन का। It is that life should be lived with a positive attitude, जो कि हमें बताता है कि हमें ज़िंदगी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गुजारनी चाहिए।